हौसलों के तर्कस में, हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने का उम्मीद जिंदा रख, फिर से जीतने का उम्मीद जिंदा रख, उम्मीद जिंदा रख। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना परिवार रुचि यूनिवर्स पब्लिक स्कूल में। तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि 12th का ज्योग्राफी लेकर के आया हूं, और आप लोग को इससे पहले हम हिंदी का 5 सेट 1 2 3 4 5 और होम साइंस का सेट 1 और सेट 2 दे चुके हैं। तो आप लोग को आज मैं देने जा रहा हूं ज्योग्राफी का सेट 1, जिसको आप लोग बहुत अच्छा से प्यार दीजिएगा, और 2021 एग्ज़ाम के लिए ये बहुत हेल्पफुल वीडियो है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। प्रश्न संख्या 1 से 42 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए विकल्प के OMR शीट पर चिन्हित करें। किन्हीं 35 प्रश्नों का उत्तर दें। ये 42 में से आपको 35 प्रश्न का जवाब देना है। तो OMR शीट के बारे में आप लोग को पीछे का वीडियो में बता चुके हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब जो है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है, यानी खाने योग्य फसल है, तो वो है मक्का। सही आंसर का बात करें तो मक्का है। उसके बाद है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है, तो ख में हो जाता है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है, तो ग में हो जाता है आंसर। सही आंसर का बात करें सघन कृषि से। विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में किस प्रकार के हैं, तो ग में हो जाता है तेल पतन। क्या है? तेल पतन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो वो है दोस्तों, आप लोग पीछे का नॉइस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। नेक्स्ट है, ITDP है, तो घ में है समन्वित परिवहन विकास प्रोग्राम। नेक्स्ट सही आंसर ये हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, तो ख में होता है पूंजीवादी। नेक्स्ट है, भिलाई किस वर्ग का है, भिलाई किस वर्ग का है, तो औद्योगिक नगर। नेक्स्ट हो जाता है, ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग तो जोड़ता है, तो घ में है डार्विन को मेलबर्न से। नेक्स्ट हो जाता है आपको, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में किस साक्षरता दर उच्चतम है, तो निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किस साक्षरता दर उच्चतम है, तो घ में हो जाता है लक्षद्वीप का। नेक्स्ट है, सिंचित क्षेत्र में मृदा निरीक्षण का प्रमुख कारण है, सिंचित क्षेत्र में मृदा निरीक्षण का प्रमुख कारण क्या है, सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है, तो घ में हो जाता है मृदा लवणता। उसके बाद है, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसकी कोटि उच्चतम है, तो क में हो जाता है नॉर्वे। नेक्स्ट चलते हैं, आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 42 क्वेश्चन है, जिसको हम सेट 1 में ही लेंगे। उसके बाद सेट 2 में आपको उससे आगे मिलेगा। उसके बाद स्लेम इस्पात उद्योग है, तो घ में आंसर है महाराष्ट्र में, यानी कि स्लेम इस्पात उद्योग कहाँ स्थित है, तो वो है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हो जाता है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो वो है NH44 यानी 44, NH44। उसके बाद है, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन OPEC यानी OPEC का सदस्य है, तो घ में है वेनेजुएला। क्या है? वेनेजुएला। उसके बाद है, निम्नलिखित में रोगों में से कौन सा जलजन्य है, कौन सा जलजन्य है, तो ग में हो जाता है अतिसार। क्या है? अतिसार। नेक्स्ट हो जाता है, निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 वर्ष यानी 0 से 6 आयु वर्ग में विकलांगता अनुपात निम्न है, तो घ में हो जाता है हिमाचल प्रदेश। उसके बाद हो जाता है, सहकारी कृषि अधिक सफल रही है, तो ख में डेनमार्क में। उसके बाद है,
निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? क में हो जाता है आधारभूत उद्योग, आधारभूत उद्योग। उसके बाद है डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे। डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे, तो ख में हो जाता है पाकिस्तान। उसके बाद है उदयपुर किस राज्य में स्थित है? उदयपुर किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। सही आंसर क्या है? राजस्थान। उसके बाद है यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशियों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? तो ख में हो जाता है रोपण कृषि। उसके बाद है जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? क में अफ्रीका में। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो ख में हो जाता है गोवा। इस वीडियो में नॉइस ज़्यादा है, थोड़ा नॉइस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। 2011 की जनसंख्या के अनुसार ये हो गया। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापन का प्रमुख कारक नहीं है? तो घ में हो जाता है ऊर्जा। उसके बाद 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत का जनघनत्व है, तो वो हो जाता 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा एक कारक भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण है? तो ग में हो जाता है काम और रोजगार। क्या है? काम और रोजगार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसल नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो गेहूँ। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? तो ग में हो जाता है आखेट। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा एक भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है? तो ग में हो जाता है सीमांत भूमि। क्या है? सीमांत भूमि। उसके बाद है निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? यानी सबसे ज़्यादा प्रदूषित, तो वो है यमुना नदी। उसके बाद है पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर जोड़ती है तो प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। नेक्स्ट हो जाता है, ये ख नंबर सही था। नेक्स्ट हो जाता है किसी झील के चारों ओर बसा गांव प्रतिरूप में आएगा? तो ख में हो जाता है नहारिकिया। उसके बाद नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो ग में हो जाता है सही आंसर ग्रिफिथ टेलर है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? वो हो जाता है रहन सहन की निम्न दशाएं। रहन सहन की निम्न दशाएं। उसके बाद निम्नलिखित में कौन प्रदेश वाणिज्य अनाज कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है? तो क में आंसर हो जाता है अमेजन बेसिन। क्या है? अमेजन बेसिन। उसके बाद निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? तो ख में हो जाता है नमक। नेक्स्ट में निम्नलिखित क्रियाकलाप में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? तो उसमें घ में हो जाता है पंचम क्रियाकलाप। उसके बाद है वृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है। वृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है क में भूमध्य सागर हिंद महासागर। क्या है? भूमध्य सागर और हिंद महासागर। उसके बाद स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर जोड़ती है तो ख में हो जाता है भूमध्य सागर को लाल सागर से। किससे? भूमध्य सागर से को लाल सागर से। उसके बाद किस प्रकार की बस्ती सड़क नदी और नहर के किनारे पाई जाती है? ख में रेखिया। क्या है? रेखिया। नेक्स्ट चलते हैं, वीडियो पर बने रहिएगा, लास्ट हो गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? किसका? निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? तो ग में हो जाता अदिस अबाबा। अदिस अबाबा।
उसके बाद निम्नलिखित में कौन आंतरिक सामुदायिक पतन नहीं है? तो ख में सही आंसर एथेंस। सेट 2 आपको नेक्स्ट वीडियो में यानी सेट 2 में देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमें क्या इसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरी है और आपको कौन सा वीडियो चाहिए। आपको इसी प्रकार से बारी बारी से 12th का हर ऑब्जेक्टिव मिलेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।